नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा कोहबरी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें हैं। अटकलों को खुद कमलनाथ हवा दे रहे हैं। बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली में कमलनाथ है। कमलनाथ के करीबी नेताओं ने कांग्रेस का चिन्ह हटा दिया है। इससे पहले नकुलनाथ ने कांग्रेस का लोगो हटा दिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चल रही खबरों का खंडन कर दिया है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने का अफवाह भी करार दिया और साथ ही मध्य प्रदेश में अब ऑपरेशन कमल की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि अटकलों के बीच कांग्रेस आलाकमान अलर्ट है। कांग्रेस विधायकों को रोकने की कवायद लगातार पार्टी की ओर से की जा रही है। कांग्रेस विधायकों के संपर्क में अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष है। आपको बता दें कि 1-to-1 विधायकों से संपर्क दोनों नेता कर रहे हैं, जहां कमलनाथ समर्थकों की दिल्ली जाने की खबर है। साथ ही 20 विधायकों के साथ जाने की खबर, ये सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर देखा कि किस प्रकार से कल कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही दिल्ली में है। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। ऐसी अटकलें सामने आ रही है और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 20 विधायकों के साथ कमलनाथ और नकुलनाथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जब कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं जरूर बताऊंगा। ना तो उन्होंने स्वीकार किया ना तो इनकार किया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अटकलें यही है कि क्या वाकई में कमलनाथ भाजपा में जाएंगे नकुलनाथ के साथ में। क्योंकि देखिए, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति को समझा जाए तो कमलनाथ मध्य प्रदेश की कांग्रेस की नींव कही जाती है और अगर वो भी भाजपा में चले गए तो ऐसे में कांग्रेस काफी कमजोर हो जाएगी और कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो खत्म सा मध्य प्रदेश में नजर आएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास को देखा हमने, सिर्फ दो ही पार्टी भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आती है, कड़ी टक्कर एक दूसरे को देती हुई नजर आती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ, इससे कहीं ना कहीं कमलनाथ पर कई सारे आरोप लगाए गए, जिससे कि कमलनाथ आहत थे। उससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बना दिया गया और कमलनाथ को इसकी जानकारी तक नहीं थी। वो उस समय दुबई में थे, तब उन्हें समाचार के माध्यम से ये खबर मिली। उसके बाद में उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन उसके बाद अगर हम बात कर ले तो देखिए, राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक प्रत्याशी यानी कि एक उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर चुकी है। अशोक सिंह का नाम का ऐलान किया था राज्यसभा सदस्य के लिए और उम्मीदवार के लिए। लेकिन उसके बावजूद कमलनाथ का यह कहना था कि मैं राज्यसभा में जाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश से उन्हें राज्यसभा में भी टिकट नहीं दी गई, यानी कि उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से अब कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें सामने आ रही है। और इससे पहले अगर उनके करीबी नेताओं की बात कर ली जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, यहां पर मान अपमान और स्वाभिमान की बात है। इसी वजह से कमलनाथ कहीं ना कहीं ऐसा फैसला ले सकते हैं। कल हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने, नकुलनाथ ने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया। उसके बाद कई ऐसे कांग्रेस के समर्थक हैं जो कमलनाथ के समर्थक हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी जो कांग्रेस का लोगो है वो हटाया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कमलनाथ कहीं ना कहीं भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं और तारीख भी बताई जा रही है कि जल्द या फिर 19 तारीख यानी कि कल कमलनाथ और नकुलनाथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को देखें तो उनमें सबसे पहला नाम सामने आता है कमलनाथ का। और देखिए, कमलनाथ का छिंदवाड़ा गढ़ रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो सिर्फ कमलनाथ का जो छिंदवाड़ा गढ़ था वहां से नकुलनाथ एक सीट लेकर आए थे लोकसभा चुनाव में। बाकी 28 की 28 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास चली गई थी। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के लिए कमलनाथ कितने जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था, इस प्रकार की बातें भी देखने को मिल रही थी। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ के पास में कोई भी पद नहीं था। और सोचने वाली बात यह है कि जो मुख्यमंत्री रह चुके, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, नेता प्रतिपक्ष रह चुके, मध्य प्रदेश की एक तरीके की पूरी कमान कमलनाथ के हाथ में थी और वो एकदम से 2023 के रिजल्ट के बाद गायब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सारे सवाल बनते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रिजवान जुड़ गए। रिजवान, जिस प्रकार की कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें सामने आ रही है, इससे क्या लगता है कि क्या कमलनाथ का हाथ भाजपा के साथ होगा?
देखिए ये बात सही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अगर आप बात करें सबसे बड़ा नाम जो है दिग्गज नेताओं में सबसे पहले कमलनाथ का आता है। साफ तौर से जिस तरीके से अटकलें जो है कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की चल रही है, और हमने देखा कि सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ जो उनके समर्थक हैं, जो विधायक हैं और जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो है कांग्रेस का लोगो हटाया है। और साफ तौर से उन्होंने बयानों में यह बात कही है, जहाँ हमारे बड़े नेता होंगे, जहाँ मान और सम्मान और स्वाभिमान की बात होगी, वहाँ पर जो है हम लोग जाएंगे। हालांकि कल की अगर हम बात करें, छिंदवाड़ा से जो है कमलनाथ भोपाल पहुंचे थे, उसकी बात की थी जैसे नकुलनाथ के साथ जो है वह दिल्ली रवाना हुए थे, और कई बैठकों में जो है शामिल होना था। साफ तौर से जो बीजेपी का जो अधिवेशन चल रहा है, उस वजह से जो कई बड़े नेताओं से बीजेपी की मुलाकात नहीं हो पाई, ऐसा सोशल मीडिया में भी जो है वायरल हो रहा था। दूसरी तरफ जो कमलनाथ की अगर हम बात करें तो उनका भी यही कहना है, जब अगर बीजेपी में शामिल होंगे सबसे पहले खबर जो है ट्वीट की जाएगी। लेकिन कई अटकलें जो है शामिल होने की चल रही है। हालांकि तारीख में बताई जा रही है 19 तारीख को जो है कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नकुलनाथ उनके जो बेटे हैं वो भी बीजेपी की जो सदस्यता ले सकती है। जी रिजवान, अगर बात कर ली जाए तो सज्जन वर्मा का भी एक बयान सामने आया था जब उनसे पूछा गया कि क्या वाकई में कमलनाथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन्होंने ना तो इस बात से इनकार किया और ना ही इसे स्वीकार किया, और एक तरीके से उन्होंने सीधे कहा कि देखिए अगर कोई बड़ा नेता इस प्रकार की बातें निकल कर सामने आती है किसी बड़े नेता के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मान अपमान और स्वाभिमान की बात हो जाती है। तो क्या समझा जाए और कितनी संभावनाएं हैं कि वाकई में कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ क्या बड़ी बड़ी वजह अगर बड़े फैक्टर्स देखें जिसकी की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है कि हाँ वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। देखिए कमलनाथ के जो 12 से 15 जो विधायक है वो भी उनकी जाने की जो है खबर निकल कर आ रही थी। कल वो भी जो है कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुछ 3 से 4 महापौर भी साफ से वर्मा से जब सवाल किया गया है आप भी बीजेपी में अगर कमलनाथ जाते हैं तो जाएंगे, उनका साफ तौर से यही कहना है देश के विकास की जो है बात की जाए या तमाम जो मुद्दे हैं उन सब की बात की जाए, जो हमारे बड़े नेता जाएंगे जहाँ उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा हम भी वही जाएंगे। जी रिजवान, सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में किसी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले कमलनाथ का नाम ही सामने आता है। अगर वो भाजपा में शामिल हो जाते तो ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या रहेगा? बिल्कुल साफ तौर से हमने देखा था 2018 के चुनाव में इस तरीके से 15 साल की सरकार थी, सिर्फ 6 महीने पहले ही जो है कमलनाथ को प्रेसिडेंट सिंह बनाया था, और 6 महीने को जो है 15 साल में कमलनाथ ने बदल कर रखा था। हालांकि 2018 में जो है कांग्रेस की सरकार भी बनी थी, क्योंकि कल जीतू पटवारी ने साफ ये भी कहा है कि इसकी हमने 2018 का चुनाव 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा वो कांग्रेस छोड़ नहीं जा सकता। और कई जो है उन्होंने बातें इस तरह की कही है जब जो भरोसा दिलाया है कमलनाथ जो है बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका कहना था जीतू पटवारी के इंदिरा गांधी ने जो है तीसरा बेटा अपना कमलनाथ को माना है, कमलनाथ जी जो है कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे, सब अफवाह है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर मध्य प्रदेश में किस प्रकार से कांग्रेस का भविष्य निर्धारित होता है, क्योंकि एक और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में ये यात्रा एंट्री लेने वाली है, तो वहीं पर कमलनाथ की अटकलें सामने आ रही है कि वो भाजपा में जा सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में और कितनी सियासत देखने को मिलती है। लौटूंगी आपके पास में रिजवान, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए कमलनाथ की भाजपा में जाने की अटकलें नजर आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि नकुलनाथ भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, ये बातें सामने आ रही है। उसके साथ ही साथ 20 विधायक ऐसे हैं जो भाजपा में जा सकते हैं, यानी कि ये सभी कमलनाथ के समर्थक बताए जाते हैं। लेकिन अब जो आला कमान है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से जो विधायक है उन्हें भाजपा में ना जाने दिया जाए, जो ऑपरेशन लोटस है उसे सफल ना होने दिया जाए, इसकी कवायद अब कांग्रेस आला कमान की ओर से की जा रही है। लगातार विधायकों से संपर्क किया जा रहा है ताकि वो भाजपा में ना जाए। तो देखिए स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वाकई में कमलनाथ क्या कमल का हाथ थामेंगे या नहीं। चलिए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आज होने वाली है। बीजेपी शासित राज्यों में सीएम शामिल होंगे।
साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में उप मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। भारत मंडपम में मुख्य परिषद की बैठक होने वाली है। तो देखिए, आज काफी खास बैठक, बीजेपी शासित राज्य के जो सीएम हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। जेपी नड्डा रहेंगे, उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी और अपडेट ले लेते हैं। रिजवान हमारे साथ में जुड़े हैं। रिजवान, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ये बैठक कब से शुरू होगी और इस बैठक का क्या कुछ एजेंडा रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि देश भर के जो भाजपा शासित राज्य के जो सीएम हैं वो भी इन बैठकों में शामिल होने वाले हैं। देखिए, साफ तौर पर देश की शासन बीजेपी जो मुख्यमंत्री है वो इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बैठक को लेंगे और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साफ तौर से तमाम जो मुख्यमंत्री जहाँ बीजेपी की सरकार है वो मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचेंगे और 2 दिन का जो अधिवेशन चल रहा है उसमें जो है शामिल हुए थे और आज जो है इसका समापन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से होगा। लोकसभा की तैयारियों को लेकर जो है तमाम जो जीत का मंच है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को देंगे और जो कुछ कार्यकर्ता भी जो है जनित कार्यकर्ता जो होते हैं उनसे भी जो है बातचीत करेंगे और किस तरीके से लोकसभा चुनाव को जीता जाए, किस तरीके से मजबूती बनी जाए उसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी। हालांकि जो बैठक है उसमें जो है लोकसभा का मंत्र जो है दिया जाएगा तो 3:30 बजे जो है बैठक होगी। हालांकि 2 दिन का अधिवेशन जो है दिल्ली में बीजेपी का चल रहा है और लोकसभा की तैयारी को लेकर जो है मंथन बैठकों में जो है की जा रही है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए किस प्रकार की स्थिति अब देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जहां पर बीजेपी अलर्ट मोड पर है। लगातार मैराथन बैठकों का दौर, चिंतन मंथन और विश्लेषण का दौर शुरू हो चुका है भाजपा में और इसी के मद्देनजर आज परिषद की बैठक, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है, जहां पर भाजपा शासित राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। भारत मंडपम में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा वो इस बैठक में शामिल होंगे। जीत का मंत्र दिया जाएगा और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये बैठक कितनी खास और अहम और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है।